कुंडली से कैसे पता करें कि आपको धोखा मिल सकता है या आपके साथ चीट हो सकता है। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और देखनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स, जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी मैंने विश्लेषण मैं बताने जाऊंगा आपको, वो समझ लीजिए एक मोती के धागे की तरह है। अगर एक भी छूटा तो सब बिखर जाएगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें समझने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो विषय है मैंने बड़ी मेहनत से और अनुभवों के साथ इसे जुटाया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत गहरा अध्ययन करके, पूरे 100% एक्सपीरियंस के साथ, कई कुंडलियों को देखकर खोजा गया है। मैं यहाँ अब आपके सामने जो प्रसारित करने जा रहा हूँ, इसमें एक नहीं कई कारण इसमें इन्वॉल्व है। उनमें से ऑन एन एवरेज जो 100 में से 60-70% सटीक लागू हुआ है, सटीक बैठा है, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब देखिए, अब पॉइंट समझते हैं। जो विषय है उसका अब क्या मार्ग है वो पॉइंट समझते हैं। ठीक है, क्या मायने रखता है, कौन सा ग्रह मायने रखता है, इस विषय के होने के वजह के पीछे कौन सा ग्रह मायने रखता है। एक तो चंद्र, बुध और राहु, ये तीन प्रमुख ग्रह मायने रखते हैं। जैसे कि चंद्र मन का, विचार का, शुद्धि का, इमोशंस का कारकत्व माना जाता है, कारक होते हैं। बुध बुद्धि का, क्रिएटिविटी का, दाव का, बोलने का, इंटेलेक्चुअल का, इन सब चीज़ों का कारण माना जाता है। और राहु, साथ ही साथ राहु तोड़ने का, ठीक है, गलत अफवाह, ख्वाब या एक्साइटमेंट, दांव पेच, इन सब के कारक माने जाते हैं राहु। तो इस ये तीन प्रमुख ग्रहों का मिश्रण जब होता है और कहाँ पर किस वजह से होता है, किस जगह फिट बैठेगा तब ये होगा, वो मैं अब आपको डिस्क्राइब करूँगा। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी कुंडली में, ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भी कुंडली में चंद्र बुध राहु के नक्षत्र में, राहु के कौन से नक्षत्र होते हैं, जैसे राहु के 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, आद्रा, सतभिषा। ठीक है, राहु की इन तीनों नक्षत्र में से जन्म कुंडली में जो भी संचलन हो रहा है उस वक्त, ठीक है, जन्म कुंडली के संचलन के समय बता रहा हूँ उससे। अब देखिएगा, चंद्र बुध, फिर से समझा रहा हूँ, चंद्र बुध राहु के नक्षत्र में, स्वाति, आद्रा, सतभिषा, ठीक है, जब वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, मतलब संचलन कर रहे होते हैं जन्म कुंडली में, ठीक है। और जब भी राहु की ये 3 नक्षत्र में जब चंद्र और बुध का संचलन हो रहा होता है, ठीक है, तब ये दुर्घटना या घटना होती है। तब व्यक्ति धोखे का शिकार होते हैं या उनके साथ चीट होता है या लूटपाट होती है। ये सारे कारण उसमें इन्वॉल्व है। समझ गए? अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब चलिए इसके डीप में जाते हैं, डीप में जाकर समझते हैं। अब यहाँ आपके कुंडली में क्या देखना है कि चंद्र, बुध और राहु का प्लेसमेंट कैसा है, जन्म के समय का बता रहा हूँ। अब अभी जो मैंने बताया वो ट्रांजिट के समय का था, अब मैं जन्म के समय का बता रहा हूँ कि जब जन्म के वक्त जो बुध, चंद्र और राहु की क्या प्लेसमेंट, क्या परिस्थिति थी, वो कहाँ पर कौन से भाव में बैठे हुए थे आपके। ठीक है, अगर चंद्र बुध आपके नीच होकर, मतलब कि 8वीं वृश्चिक राशि में चंद्र, 12वीं में बुध मीन राशि में,
और साथ ही साथ राहु का स्थिति देखना है कि कैसा है। राहु अगर चंद्र बुध के साथ युति बनाकर बैठा हो या फिर अलग अलग भी बैठा हो, ठीक है, चाहे एक साथ चाहे अलग अलग, मतलब चंद्र के साथ राहु बैठ गया या बुध के साथ राहु बैठ गया या चंद्र बुध राहु एक साथ बैठ गए, ये भी होगा, ठीक है, ये भी मायने रखेगा, तब बैठा हो। और इसमें एक चीज़ क्या है, यहाँ मंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि मंगल कहीं नीच का होके, मतलब कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, मंगल कहीं नीच का होके 3 6 8 12 भाव में बैठे ना हो, वो भी अंश बली कमज़ोर होके। अंश बली कितने कमज़ोर होते हैं, 0 से 2 डिग्री, ठीक है, 28 से 30 डिग्री। मंगल 0 से 2 डिग्री 28 से 30 डिग्री कर्क राशि में नीच के होके 3 6 8 12 में अगर बैठे हो, बहुत रेयर मायने रखता है ये, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत डीपली मैं इस चीज़ को सर्च करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तब जाके ये सूत्र मूल रूप से लागू होगा कि आपको या आपके साथ पक्का धोखा होने वाला है या धोखे का शिकार होंगे या कोई चीट करेगा आपको, ठीक है, दिल दहला देने वाला ऐसा हिसाब होगा कि अब ये चीज़ आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लूटपाट जैसी बात हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक कि आपको नीलाम भी किया जा सकता है, ठीक है। ये 100 नहीं 1000% सत्य कथन मैं बता रहा हूँ आपको, समझ गए। कब और कैसे होगा ये मैं समझा पाया आपको। अब ये भी समझ लीजिए कि कितना और किससे होगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल उठ के खड़ा होगा कि सर किससे हो सकता है या फिर कौन है जिससे हम धोखा खा सकते हैं, कुछ भी होने का, कहीं से भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये जो 1 2 पॉइंट में मैंने समझा दिया कि कब और कैसे होगा, अब ये भी समझ लीजिए कि किन से हो सकता है। देखिए, एक बेसिक सा वजह है, ठीक है, पैसे, धन, ये बेसिक सा कारण है, इसके वजह से चीट फ्रॉड लूटपाट ये होती रहती है, ठीक है। लेकिन इसके पश्चात जीवन में कई ऐसे कारण होते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक या काम वाम वाले जगह पे, ठीक है, ये सब जो कारण होते हैं जहाँ व्यक्ति चीट या फ्रॉड के शिकार होते हैं, धोखे के शिकार होते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने ये जो भी सूत्र बताए हैं, ठीक है, ये प्लेसमेंट संजोग जिस भी भाव में आपके बनेंगे, ये तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये जो भी मैंने आपको भी बताया है, जो भी कारण बताया पहला दूसरा, अब जो मैं बता रहा हूँ तीसरा पॉइंट, ये पहला दूसरा उसमें लागू करिएगा तीसरे में, कि जो भी भाव में, ठीक है, आपके ये संजोग बनेंगे उस भाव से जुड़े कारणों से होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में चंद्र बुध राहु की परिस्थिति जो भी स्थिति है, एक साथ युति बना के आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में अगर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी, आपके प्रतिवेशी, नेबर्स, ठीक है, या फिर आपके भाई बहनों से भी, ठीक है, भाई बहनों से भी वहाँ से आपको इसका शिकार होना पड़ सकता है। अगर पंचम में ये संजोग बन रहा है तो आपके प्रेमी प्रेमिका से, ठीक है, जहाँ लव अफेयर है आपका, वहाँ से भी ये कारण निकल के सामने आएगा। अगर छठे भाव में बैठता है तो रोग ऋण शत्रु का घर है, तो वहाँ दुश्मन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे और वो तैयार रहेंगे आपको लूटने के लिए, तो ये कारण रहेगा। 8वें में बनता है अगर, तो 8वें में अचानक से नुकसान दिलाएगा तो दिलाएगा ही, और इसी वजह से दिलाएगा, कहीं ना कहीं ये कारण उठ के खड़ा होगा। और ससुराल के तरफ से भी कहीं ना कहीं ये सूत्र लागू होगा, ससुराल के तरफ से कोई लोग आपको धोखा दे सकते हैं या फिर चीट कर सकते हैं। अगर दसम में बनता है तो आपके काम काज वाले जगह पे, ठीक है, आपके काम काज वाले जगह पे, आपके प्रोफेशन वाले जगह पे ये चीज़ हो सकता है, तबादला या अदला बदली, या फिर आपको पता भी नहीं चला आपके साथ हो गया वैसा धोखा। अगर एकादश में बनता है तो आपके बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई से, ठीक है, या सोचली लोगों से आप चीट हो सकते हो। तो ये सारे कारण हैं, उस हिसाब से आप समझ जाइए 12 के 12 भाव में अगर ये परिस्थिति बनती है तो ऐसे करके। और कितना होगा
उसका अनुमान तो सिर्फ विधाता ही बता सकते हैं, लेकिन इसका भी मैंने खोज किया है। जो भी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, ठीक है, राहु का जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आता है, ठीक है, तब ये जो सूत्र मैंने बताए हैं, मतलब अगर दशा रहा तो समझ लीजिए जिस भी ग्रहों का जितना भी पीरियड्स रहता है, जो भी टाइमिंग रहते हैं, ठीक है, उतने साल तो वो चलेगा ही, वो कहीं ना कहीं आप खाते ही रहेंगे धोखा। अगर राहु का 16 साल है तो वो 16 साल में आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप धोखा खाते ही रहेंगे, ठीक है। तो उसका अनुमान उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए? समझा पाया मैं आपको? आई रियली होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं इस विश्लेषण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कंटेंट मैं आपको समझा पाया हूँ, ये कारण संतुष्ट कर पाया हूँ, ठीक है। इसे देखें, लागू करें और सतर्क होएं, और सतर्क भी करें अपने आसपास को, ठीक है। ये भी बहुत सेंसिटिव कारण है और इससे आपको समझ में भी आएगी बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। चलिए, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दें, लाइक करें, जो भी शेयर करें, इसे अपना प्यार देकर आगे बढ़ाएं, ठीक है, और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।